एपिसोड 4। अंधेरे का राजा छुपा हुआ सच। मंदिर की शांति के बीच राजा विक्रम सिंह और राजकुमारी मेघलिका की बातचीत और भी गंभीर होती जा रही थी। राजा ने सीधे सवाल किया, धर्मकेतु कौन था और उसे किसने मारा? मेघलिका ने एक पुरानी ताम्र पट्टी निकाली जिस पर संस्कृत में कुछ खुदा हुआ था। ये अभिलेख कभी सूर्यगढ़ के मूल ग्रंथों का हिस्सा था, लेकिन सत्ता लोलुप लोगों ने इसे छुपा दिया। राजा ने ध्यान से पढ़ा। राजा धर्मकेतु, सूर्यवंश का अंतिम निष्ठावान वारिस, छल से मारा गया। उसका हक छीना गया, पर वचन दिया गया कि उसका रक्त एक दिन फिर लौटेगा। विक्रम सिंह सन्न रह गया। तो क्या मैं उसी वंश का नहीं हूं? मेघलिका ने कहा, आप उसी रक्त से हैं, लेकिन धर्मकेतु की सच्ची गद्दी उस समय के मंत्री द्वारा अपने पुत्र को दिला दी गई थी। आपके पूर्वजों को गद्दी मिली, लेकिन असली हक धर्मकेतु का था। उसका आत्मा इस अधूरे न्याय को पूरा करने लौटी है। राजा ने गहरी सांस ली। अगर मैंने जो कुछ पाया वो किसी के खून के बदले में था, तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें धर्मकेतु की आत्मा को रोकना होगा। मेघलिका उठी और बोली, उस आत्मा को कोई तलवार नहीं रोक सकती। केवल त्रिकाल मंत्र ही उसे शांति दे सकता है, वो मंत्र जो आज सिर्फ मुझे आता है। राजा ने पूछा, तो हम क्या करें? मेघलिका ने कहा, मंत्र तभी काम करेगा जब वो आत्मा स्वयं आपके सामने प्रकट हो, लेकिन वो सिर्फ एक स्थान पर प्रकट हो सकता है, राजवंश की समाधियों के पास, जहां उसका शरीर जलाया गया था। राजा ने फैसला लिया, आज ही रात हम वहां जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात घना अंधेरा था, आकाश पर बादल थे और चांद डर के मारे छुपा हुआ था। राजा, मेघलिका और उनके साथ केवल 2 विश्वस्त सैनिक निकल पड़े उस जगह की ओर जहां एक राज छुपा था और शायद मौत भी। क्या राजा धर्मकेतु की आत्मा से सामना कर पाएगा? क्या मेघलिका का मंत्र उसे रोक सकेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।